राधा स्वामी जी, साखी भ्रम में ना रहो। पूसा रोड दिल्ली से संगर हुआ करता था। उसके बाद हुजूर ने छतरपुर जगह ली और वहाँ पर सेंटर बनाने का काम चल रहा था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी उस समय गद्दी पर सुशोभित थे। उनके एक बहुत ही नज़दीकी पार्टी निर्मल सिंह हुआ करते थे। निर्मल सिंह जी मेरा बड़ा प्यार था। वो हर बात मुझसे शेयर करते थे। वो बहुत बुजुर्ग थे और मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों में फरीदाबाद उनकी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और मैं भी छतरपुर सत्संग सुनने जाया करता था। मैं अपनी साइकिल पर हुजूर के दर्शन करने जाया करता था। वहीं पर उन्होंने मुझे फेस टू फेस यह साखी सुनाई थी जो आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में अभी नया छतरपुर सेंटर जो बना है वह जंगल के बीच में रास्ता होकर गुजरता है। उन पहाड़ियों में एक शेर बड़ा ही आदमखोर था। हर जगह उसने हाहाकार मचाया हुआ था। जब उस सत्संग घर का उद्घाटन करने हुजूर वहाँ आए तब वह अपनी कार में बैठे थे तो पार्टी निर्मल सिंह जी भी उनके साथ कार की पिछली सीट पर बैठे। हुजूर ने फरमाया कि मैंने सुना है यहाँ कोई आदमखोर शेर ने तबाही मचाई हुई है। मैंने सुना है वह लोगों को उठाकर ले जाता है फिर मारकर खा जाता है। शिकारी उसके पीछे लगे हुए हैं उसे मारने के लिए। अचानक कुछ दूरी पर बीच रास्ते में वह शेर आकर खड़ा हो गया और हुजूर अपनी कार से तुरंत निकलकर बाहर आ गए। मैंने कहा हुजूर यह शेर आदमखोर है, आपसे विनती है कि आप बाहर ना जाएं। मैं बुरी तरह से घबरा गया था पर हुजूर के मुख पर तेज था और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। जैसे ही हुजूर ने कार के बाहर कदम रखा आसपास जितने भी सेवादार कार में थे सब घबरा गए। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हो गए थे। ये सब हुजूर महाराज के आगे आ गए थे। मैं तो डर के मारे कार से निकल ही नहीं पा रहा था लेकिन हुजूर की हिम्मत देखकर भी उनके साथ बाहर निकल आया। फिर कुछ दूरी पर शेर खड़ा था और हुजूर ने जिस तरह इंसान से बात करते थे ठीक वैसे ही उससे पूछा ठीक है अब तो पेट भर गया या और खाना चाहिए। इतना कहने के बाद शेर हुजूर की नज़रें मिली। फिर शेर वहाँ से वापस पहाड़ियों में चला गया और फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं नज़र आया। जब हम कार के अंदर बैठ गए तो पिछली सीट पर मैं भी उनके साथ बैठा था। मैंने पूछा हुजूर इस राज से पर्दा उठाएं। हुजूर मुस्कुराए बोले कुछ नहीं। फिर दोबारा जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यह शेर पिछले जन्म में एक इंसान था। इसने नाम भजन ले लिया लेकिन इसके मन में मांस खाने की इच्छा बहुत तेजी थी। इसने सोचा नाम ले लिया तो क्या हुआ, मांस तो खाना ही है, हुजूर तो लेकर ही जाएंगे। यह मांस खाता रहा। अब कर्मों के अनुसार तो हुजूर ने उसको अगला जन्म शेर का दिया और कहा कि जितना तू खा सकता है पेट भर के खा ले। अब क्योंकि इसके पीछे शिकारी घूम रहे थे, लोग इसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, यह बेचारा इधर उधर भाग रहा था। जब हुजूर उस तरफ आए तो यह उनसे कह रहा था कि अब मुझे इस देह से छुड़ावा दो। अब तब मैंने पूछा पेट भर गया और कुछ खाना बाकी है। अंदर से विनती कर रहा था कि मुझे और कुछ नहीं खाना। इसलिए मैंने उससे कहा कि जाओ और यह अपना चोला आज ही छोड़ेगा। इस साखी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि जो सत्संगी नामदान लेकर भी मांस शराब नशे की आदत नहीं छोड़ सकते या बुरे विचार नहीं छोड़ सकते तो वे भ्रम में ना रहें कि हुजूर उनको भी लेकर जाएंगे। मौजूदा सरकार ने भी यह कह दिया है कि अगर भजन सिमरन करोगे तो ही यहाँ से लेकर जाऊँगा, नहीं तो फिर दोबारा यही जन्म देकर फिर आपको दुख और मुसीबत उठानी होगी। तो इस जन्म का मकसद भी यही है कि भजन सिमरन करके रूहानी सफ़र तय किया जाए और हुजूर की खुशियाँ प्राप्त की जाएं। एक बार मौजूदा सरकार ने भी सत्संग में कहा था कि आज तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि लेकर जाऊँगा, अगर नहीं लेकर जाऊँ तो किसको पकड़ोगे। तो इतने लोगों के बीच में से किसी ने हिम्मत की और खड़े होकर कहा आपको पकड़ेंगे।
तो हुजूर ने माथे पर तीसरे तिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहाँ तो पहुँचो। हालांकि सवाल करने वाले भी आप ही हैं और जवाब भी खुद देते हैं। बाबा जी जिससे चाहें उससे बुलवा सकते हैं, कहला सकते हैं। वह अपनी दया मेर करने वाले हैं, वही बख्शनहार हैं। हमें तो इस भ्रम से निकलना है और भ्रम को छोड़कर हमें कुल मालिक की भक्ति में लीन हो जाना है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।